मॉर्निंग बच्चों, ये बुक जो है आपकी कक्षा 6 की विज्ञान की बुक है और जो कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्धारित की गई है। और आओ समझे विज्ञान इसका टाइटल है। ये कक्षा 6 के लिए है। और आइए देखते हैं हमारे इस बुक के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। ये हमारी विषय सूची या सिलेबस है, जिसके अंतर्गत जो है वो हमें कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं ये बताया गया है। टोटल हमारे पास इकाई जो है, जहाँ पर ये इकाई दी हुई है, यानी पाठ के नाम है, चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं टोटल हमारे पास में? 17 चैप्टर हैं बच्चों। तो जो हमारा पहला चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान। दूसरा चैप्टर है हमारा बच्चों पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तीसरा है पदार्थों का पृथक्करण। चौथा अध्याय है हमारा पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। पांचवा अध्याय है तंतु से वस्त्र तक। छठवां अध्याय है बच्चों जीव जगत, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सातवां जो अध्याय है हमारा जीवों में अनुकूलन। आठवां जो अध्याय है वो है जंतु की संरचना व कार्य। नौवां है भोजन एवं स्वास्थ्य। 10वां है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इसके पेज भी बगल में दिए गए हैं, किस पेज में है बच्चों, ये बुक के किस पेज नंबर पे है वो भी बताया गया है। और 11वां अध्याय है हमारा, 11वां चैप्टर है, इकाई है मापन। ठीक, इसके बाद फिर बच्चों 12वां है हमारा गति। 13वां चैप्टर है हमारा ऊर्जा। और 14 चैप्टर है हमारा प्रकाश। 15 है वायु और 16 है जल। और 17 चैप्टर है हमारा, जो कि लास्ट चैप्टर है बच्चों, वो है कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर उसकी बगल में साइड में बच्चों ये उनकी पृष्ठ संख्या दी गई है। हमारी बुक में किस नंबर पेज नंबर से कितने नंबर के पेज तक वो चैप्टर है, उसके बारे में ये बताया गया है। तो आइए अब देखते हैं कि किस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। बच्चों, जो ये आपकी बुक है ये आपको स्कूल के माध्यम से निःशुल्क वितरित की जाएगी और इसका कोई चार्ज नहीं है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं और ये सरकार की तरफ से फ्री है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है सब पढ़ें सब बढ़े के अंतर्गत जो है ये पुस्तक आप सभी को फ्री में दी जाएगी और जो कि आपके विद्यालय से उपलब्ध होगी। अब हम चर्चा करते हैं जो हमारा विज्ञान का पाठ्यक्रम है उसके बारे में, जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहला हमारा चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका, परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में घरेलू यातायात, चिकित्सा, कृषि, संचार, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में विज्ञान की क्या भूमिका है। विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ बच्चों भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है उसके बारे में भी हम पहले अध्याय में पढ़ेंगे, जो कि है हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान। दूसरा चैप्टर है हमारा पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। इसमें हम पढ़ेंगे पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं इसका आधार, समानता असमानता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, जल में घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण, जल के सापेक्ष भार के आधार पर वर्गीकरण, पारदर्शिता के आधार पर, कठोरता के आधार पर, चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। और साथ ही साथ बच्चों हम अणु एवं परमाणु का संक्षिप्त परिचय भी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। अब बारी आती है चैप्टर 3, जो कि है हमारा पदार्थों का पृथक्करण। इसमें हम तत्व क्या है, यौगिक और मिश्रण के बारे में जानेंगे। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है और पृथक्करण की सामान्य विधियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, निथारना, ओसाना, छानना, बिनना, फटकना, ये सब जितनी भी विधियां हैं बच्चों, ये जितनी दी गई हैं इनके बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जैसे मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, अनुकूल एवं प्रतिकूल, नियमित तथा अनियमित, प्रत्यावर्ती तथा अप्रत्यावर्ती, भौतिक एवं रासायनिक, प्राकृतिक एवं कृत्रिम, नियंत्रित तथा अनियंत्रित, जटिल परिवर्तन, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही बच्चों परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाओं के बारे में भी जानेंगे और परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आती है बच्चों चैप्टर नंबर 5 की बारी। तो जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा तंतु से वस्त्र तक, इसमें हम
पादप रेशे, कपास व जूट के बारे में, रेशेदार पौधों के उत्पादन के लिए भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए, सूती धागे की कताई, धागे से वस्त्र, बुनाई, बंधाई, वस्त्र सामग्री के इतिहास का परिचय, इसके बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 है हमारा जीव जगत। तो इस चैप्टर में हम सजीव के लक्षण, सजीव निर्जीव में क्या अंतर होता है, कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, सजीवों का वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण, ठीक है, और शाक, झाड़ी एवं वृक्ष, एक वर्षीय, द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पौधों के विभिन्न भागों की बनावट व कार्य क्या है, जंतुओं का वर्गीकरण, संरचना उनकी, मेरुदंड, प्रजनन व निवास के आधार पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पौधों के विभिन्न अंगों का रूपांतरण कैसे होगा, साथ ही साथ भोजन संग्रह और सहारा आरोहण, इसके बारे में भी हम जीव जगत में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है हमारा बच्चों चैप्टर नंबर 7, जंतु में अनुकूलन। इसके लिए हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों सजीवों का वास स्थान, स्थलीय, जलीय, मरुस्थलीय आधार पर, और सजीवों में अनुकूलन और रूपांतरण, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। 8वां अध्याय है हमारा जंतु की संरचना व कार्य। ठीक, तो जंतु की बाह्य संरचना का सामान्य परिचय, जंतुओं के विभिन्न अंगों के कार्य, ज्ञानेंद्रियां, मानव व कुछ अन्य जंतुओं के कंकाल तंत्र तथा उनके कार्य के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जंतुओं में गति के बारे में भी इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। 9वां चैप्टर है बच्चों हमारा भोजन एवं स्वास्थ्य। तो भोजन की आवश्यकता क्यों है, भोजन एवं भोजन के स्रोत क्या है, जल एवं रेशेदार भोजन का क्या महत्व है, पोषण एवं पोषक तत्व क्या होते हैं, संतुलित आहार क्या है, कुपोषण, अतिपोषण एवं अभावजन्य बीमारियों के बारे में जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों। फिर अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10, जो कि है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्वच्छता क्या है, स्वच्छता एवं सफाई का महत्व क्या है, शौचालय का प्रयोग व महत्व, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 11वां अध्याय है बच्चों हमारा चैप्टर है मापन। मापन आवश्यक एवं प्रयुक्त पद्धति, आवश्यकता एवं मापन की क्यों आवश्यकता है और उसके लिए क्या प्रयुक्त पद्धति है, उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, समय, ताप का मापन, मापन के विभिन्न उपकरण का प्रयोग, इसके बारे में हम मापन में ही पढ़ेंगे। अगला अध्याय है हमारा बच्चों 12वां चैप्टर है, वो है गति। तो गति की अवधारणा एवं गति के प्रकार, दूरी, विस्थापन एवं चाल की परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। गति के ग्राफ का भी अध्ययन करेंगे और वेग की परिभाषा, सूत्र, मात्रक एवं दिशा का भी अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। फिर इसके बाद है चैप्टर नंबर 13, 13वां अध्याय है ऊर्जा। ऊर्जा एवं कार्य की अवधारणा, ऊर्जा एवं कार्य में संबंध, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, अनवीकरणीय एवं नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। फिर है प्रकाश चैप्टर, जो कि 14 नंबर का चैप्टर है हमारा। प्रकाश के विभिन्न स्रोत क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं, मानव निर्मित स्रोत कौन से हैं, दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाश का संचरण किस तरीके से होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, छाया, प्रच्छाया एवं उपछाया के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस प्रकार से होता है, उसके बारे में भी हम प्रकाश अध्याय में पढ़ेंगे। अब अगला हमारा अध्याय है वायु, ठीक है, जो कि 15वां चैप्टर है हमारा बच्चों। तो इसमें हम पढ़ेंगे वायु एवं वायु के गुण, वायु का संगठन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, वायु की आवश्यकता और उपयोगिता, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओजोन परत के बारे में भी थोड़ा हम इसी अध्याय में जानेंगे। 16वां अध्याय है बच्चों जल। तो जल की आवश्यकता एवं उपयोगिता क्या है, जल के स्रोत क्या हैं, जल के भौतिक गुण एवं अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, कठोर एवं मृदु जल का सामान्य परिचय क्या है, जल में अशुद्धियां एवं उनका शोधन जो है
कैसे करेंगे इसके बारे में हम जल अध्याय में पढ़ेंगे। और लास्ट और अंतिम चैप्टर है हमारा 17वां, जो कि है कंप्यूटर, जिसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। तो कंप्यूटर की परिभाषा, उसके क्या गुण होते हैं, कंप्यूटर का विकास किस तरीके से हुआ, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर क्या है बच्चों, सॉफ्टवेयर क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के क्या क्या भाग हैं और उनके क्या कार्य हैं, और कंप्यूटर के उपयोग के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके? कुल 17 चैप्टर हैं जो कि हमें पढ़ने हैं कक्षा 6 में। बच्चों, मासिक विभाजन किस तरीके से हमारे पाठ्यक्रम का किया गया है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अप्रैल के माह में जो है, अप्रैल से हमारा नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हम दैनिक जीवन में विज्ञान, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह 2 चैप्टर पढ़ेंगे। मई में पदार्थ का पृथक्करण पढ़ेंगे। इसके बाद जून आपका ग्रीष्मावकाश होता है। जुलाई में जब आपके विद्यालय खुलेंगे पुनः, तो आप तंतु से वस्त्र तक, मापन, जीव जगत, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं जुलाई में। अगस्त में आपको जीवों में अनुकूलन, और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर आपकी प्रथम सत्र परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। सितंबर में बच्चों आपको पढ़ना है गति, ऊर्जा, 2 आपके चैप्टर हैं जो सितंबर में हैं। अक्टूबर में पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के बारे में आप जानेंगे। पूर्व पाठों की पुनरावृत्ति हमें करनी है। साथ ही साथ अक्टूबर के माह में ही आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। और नवंबर का जो माह है उसमें जंतु की संरचना व कार्य के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश चैप्टर है जो, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दिसंबर में हमें पढ़ना है भोजन एवं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, और द्वितीय जो सत्र परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी बच्चों। जनवरी जो है नया वर्ष आएगा, उसमें हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, वायु और जल। फरवरी में हमें क्या पढ़ना है, कंप्यूटर जो चैप्टर है हमारा वो पढ़ना है, जो कि लास्ट चैप्टर है। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर फरवरी के महीने में ही समस्त पाठों की पुनरावृत्ति का कार्य भी होगा। जो बचे हुए जो पढ़ा दिए गए चैप्टर हैं उनको फिर से रिवीजन कराया जाएगा। फिर इसके बाद मार्च में आपकी वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको बच्चों ये मासिक विभाजन समझ में आ गया होगा, और आपको आपके पाठ्यक्रम के भी बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी बच्चों। तो ये था कक्षा 6 का विज्ञान विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम। तो आप लोग बच्चों ये पाठ्यक्रम के बारे में समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हमारा पाठ्यक्रम है। बच्चों, आपका जो वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा वह 100 नंबर का होगा, और ये 100 नंबर का जो पेपर होगा ये इसमें कोर्स से संबंधित ही पूरे प्रश्न आएंगे। तो आज ये हम लोगों ने सीखा क्या, जो हमारी विज्ञान की बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से सिलेबस जो है वो में कौन कौन से पार्ट हैं, और उसके बारे में हम क्या क्या जानेंगे। तो बच्चों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ मिलते रहें। और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए बच्चों, यह निःशुल्क है। धन्यवाद बच्चों।